नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि पारस और प्रिंस की अमित शाह से मुलाकात होती है और उस मुलाकात के 24 घंटे के अंदर ही पारस अपने बिहार की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर देता है। क्या संकेत है? यह संकेत क्या बता रहा है कि पारस और प्रिंस की मुलाकात, उससे पहले बिहार प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष पारस से मिलने जाते हैं। बंद कमरे में घंटों बातचीत होती है। उस बातचीत के बाद बहुत तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई कि अब चिराग जो ज़्यादा फरफरा रहे हैं, तो चिराग को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी अब पारस पर के पीठ पर हाथ दे दिया है। नीतीश भी चाहते हैं कि पारस को जीवित किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी खेल हुआ था उसमें कहीं न कहीं नीतीश की सहमति थी। और लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि नीतीश पारस के लिए खड़े नहीं हो सके, उनके लिए मजबूती से पैरवी नहीं कर सके, क्योंकि खुद वो उस स्थिति में नहीं थे। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो कहा जा रहा है कि जो कुछ भी ये हो रहा है वो सब कुछ नीतीश का बिछाए हुए चौसर के अनुसार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक ये थ्योरी बड़ी जोर शोर से चल रही है। इस थ्योरी में सच्चाई होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में चिराग का चिराग जलते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। आज भी 2020 का वो जो दर्द है नीतीश के जेहन से नहीं गया है। ऐसे में ये थ्योरी जो आ रहा है सामने, वो थ्योरी में भी दम हो सकता है। लेकिन हाल के दिनों में जो शाह के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, उस प्रयोग से एक अलग तरीके की चीजें भी देखने को मिल रही है। और वो प्रयोग एक अलग तरीके का प्रयोग है। और उस प्रयोग को लेकर जो चर्चा है, ये भी समझने की जरूरत है कि देखिए, ईडी, सीबीआई, पार्टी को तोड़ना, ये सारी चीजें 10 वर्षों तक चलती रही। विपक्ष के जो भी नेता हैं उनके यहाँ ईडी का रेड हो जाए, सीबीआई का रेड हो जाए, केस हो जाए, जेल जाए, ये सब चलता रहा। उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए, ये सब चलता रहा। 10 वर्षों तक इसी तरीके से शासन व्यवस्था बनाए रखा गया। लेकिन इस बार विपक्ष कुछ ज्यादा ही मजबूत है। और भाई, विपक्ष के मजबूत होने की वजह से और ये संभावना कि सरकार बदल भी सकती है, अधिकारी तो रातों रात नजर फेर लेता है ना। अधिकारी से बड़ा मौसम वैज्ञानिक कौन हो सकता है? और गिरगिट भी शर्मा जाता है जिस तरीके से अधिकारी के रंग बदलते हैं, सत्ता बदलते हैं। तो इस बार अमित शाह इसको देखते हुए अपने रणनीति में बदलाव किया, क्योंकि देखिए, ये शाह और मोदी एक अलग तरीके के पॉलिटिकल प्राणी हैं। इनकी राजनीति करने की शैली अलग है। ये राजनीति अपने अंदाज में करते हैं, और वो अंदाज से हमें लगता है कि देश के दूसरे राजनीतिक दल परिचित नहीं है, या उस तरीके की राजनीति करने में विश्वास भी नहीं करते। जिस तरीके से देखिए, गुजरात में विपक्ष मुक्त कर ही दिया है ना। देश में भी विपक्ष मुक्त करने की रणनीति बना ही लिए थे 400 पार, लेकिन अपने ही फंस गए फेरा में, अपने ही चक्र में फंस गए। सारा गणित इनका हेरा गया। हम लोगों की भाषा में कहिए तो गणित गुम हो गया। तो एक नई अब रणनीति इन्होंने बनाई है, और वो रणनीति है कि बिहार जीतना है। लक्ष्य है कि बिहार जीतना है, नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ना है। लेकिन नीतीश जी का इनकम्बेंसी है, 2005 से सरकार में है। उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है, एक बड़ा वर्ग है जो गुस्सा है। फिर उनकी राजनीति की वजह से भी बहुत सारे तरीके की सामाजिक समीकरण टूटा है, और उस गुस्से का लाभ आरजेडी को न मिले, इस पर शाह सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। हमने प्रशांत किशोर के बारे में भी आपको बताया कि प्रशांत किशोर को 243 जगह पर चुनाव लड़ाने के पीछे वजह ही यही है कि नीतीश और बीजेपी के गुस्सा वाले जो वोटर हैं वो आरजेडी में न जाकर प्रशांत किशोर के पास जाए। ठीक यही रणनीति पारस को अपनाने को कहा है कि कम से कम आप 50 से 100 सीटें चिन्हित कीजिए, और उस पर आप अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। जो कुछ भी होगा सब कुछ हम आपके साथ हैं। पारस जी को राज्यपाल भी बना दिया जाएगा। पारस जी, आप प्रिंस को सारी जिम्मेवारी दे दीजिए, प्रिंस घूमे, और पूरे तौर पे एक एक कंस्टिट्यूएंसी को चिन्हित कर लीजिए, और उसमें हमारा जो एक्सपर्ट है उससे भी आप राय ले लीजिए। ऐसी जगह पर आप उम्मीदवार
खड़े करने का मन बनाइए और उम्मीदवार खोजना शुरू कर दीजिए। अभी से ही उम्मीदवार का घोषणा कर दीजिए, जाओ तुम तैयारी करो, इस तरीके की उम्मीदवार आप खोजिए। मतलब स्वाभाविक तौर पर पारस की जो छवि है ना, पासवान उम्मीदवार तो है ही, पासवान के अलावा कुछ ऐसे सवर्ण उम्मीदवार भी रखिए, ऐसे मुसलमान उम्मीदवार को भी रखिए जो रामविलास पासवान के राजनीति में फिट बैठते रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करिए और उनको राजनीति के मुख्य धारा में टिकट देना है, ये बात तय कर दीजिए और उनको मैदान में उतारिए। जो कुछ भी खर्च उर्च होगा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब साफ है कि अमित शाह का जो मिशन बिहार है, उस मिशन बिहार के तहत सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य यही है कि वोट का ज़्यादा से ज़्यादा बंटवारा, बिखराव हो। वोट एक जगह, मतलब अब हमारे सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो वोट जितनी जगह बच सकता है बटाइए, जितनी जगह जा सकता है जाने दीजिए। बस यही रणनीति है और उसी रणनीति के तहत कहीं न कहीं शाह काम कर रहे हैं और उसी के हवाले से ये आज उन्होंने उस बैठक में जो भी बातचीत हुई, इसके बाद उन्होंने पूरी प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया है। जल्द ही नए प्रदेश कमेटी का गठन भी होगा। प्रिंस पूरी तौर पर अब पटना में केंद्रित करेंगे अपने आप को, उनको विधानसभा चुनाव लड़ना है। पार्टी ने वो इंडिकेशन भी दे दिया है कि कोई एक सीट खोजिए, वहाँ उन सीटों पर आपको मदद मिल जाएगा, जैसे भी मदद हो सकता है आप चुनाव लड़िए, लेकिन आप बिहार में कैंप कीजिए। और पारस को हम लोग देखते हैं कहीं एडजस्ट करते हैं, पारस जी को कहीं पर अच्छा सम्मान पूर्वक इन्होंने मोदी जी के बात को रखा है, तो सम्मान पूर्वक इनको स्थान दिया जाएगा। और प्रिंस को ये जिम्मेवारी दी जा रही है, जाइए बिहार में रहिए और बिहार की राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। दिल्ली आप छोड़िए, पटना में जाकर बैठिए। तो ये मिशन शाह है बिहार को लेकर और खास करके पारस को लेकर कि भाई रामविलास पासवान की विरासत के सहारे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, और उस जैसे ही ये चीज़ें बढ़ेंगी तो चिराग जो थोड़ा बाएं दाएं कर रहा है कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि चिराग कुछ कुछ बाँझें खिलाना शुरू कर दिया है। हनुमान थोड़ा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है, तो उसका भी पर कटरा रहे, वो भी कंट्रोल में रहे, वो भी नियंत्रण में रहे। उसको भी ये समझ में आता रहे कि चच्चा के पीठ पर कभी भी हाथ दे सकते हैं। और नीतीश चच्चा तो तैयार है, ये है नीतीश चच्चा को अगर ये गो हेड हो जाए तो पारस को तो पार्टी को खड़ा करिए देंगे और बहुत कुछ चिराग बुझाने के लिए तय कर देंगे, अभी ही तय कर देंगे। बचल है ये है अभी नौकरी में वर्गीकरण करने का बड़का हथियार नीतीश बाबू के पास है। खैर जो भी हो, लेकिन शाह बिहार को लेकर जो रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति का मुख्य हिस्सा यही है कि नीतीश के और बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो वोट किसी एक दल की तरफ ना जाए।